नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। हाल ही में नई वैकेंसीज का डिस्कशन अपनी इस वीडियोस के माध्यम से करेंगे। अगर ये वैकेंसीज की बात करें तो ये आपकी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि पीएसयूज कंपनीज में एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के रूप में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। डिफरेंट ब्रांच स्पेशलाइजेशन, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, दोनों प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए इसी एडवर्टाइजमेंट को अपन कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है, साथ ही टोटल वैकेंसीज कितनी है, कौन सी स्पेशलाइजेशंस में या फिर आप कह सकते हो कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं और कौन कौन से अभ्यर्थी इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड, जो कि आपका DFCCIL के नाम से आप लोग यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे ये जो कंप्लीट मोड जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, वो ऑनलाइन मीडियम से यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें जूनियर मैनेजर, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के रूप में ये वैकेंसीज से आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं, तो उसका भी अपन डिस्कस इसी वीडियोस के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं डेट्स की, जो लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आपको यहाँ पे फिल करेंगे। ओपनिंग डेट्स की बात करें तो यहाँ पे 24/4/2021 यानी कि 24 अप्रैल 2021 को ये एप्लीकेशन फॉर्म्स की रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है। उसके बाद में अगर बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने की आपके 23 मई से लेके आपका 23 मई लास्ट डेट यहाँ पे इसका रखा गया है। साथ ही टेंटेटिव डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट यहाँ पे रहेगा CBT नाम करके, वो आपका जून 2021 में कभी भी एक्सपेक्टेड डेट में यहाँ पे होल्ड करवाया जा सकता है। उसके बाद में बात करें अप्लाई ऑनलाइन के लिए, तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक्स पे क्लिक करना होगा। साथ ही यहाँ पे जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं, वो आप लोग यहाँ पे फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट की, तो सबसे पहले जूनियर मैनेजर की अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो जूनियर मैनेजर के पे स्केल की बात करें तो आपका 50,000 से लेके 1,60,000 इसका पे स्केल यहाँ पे E2 के लेवल के अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसमें टोटल यहाँ पे सिविल ट्रेड्स की बात करें तो सिविल ट्रेड्स में जूनियर मैनेजर की टोटल 31 वैकेंसीज है। यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशंस की बात करें और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो अनरिजर्व यहाँ पे वर्टिकल में 14 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए यहाँ पे 8 है और EWS की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसीज है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे टोटल PWD के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। साथ ही बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपको सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आपका पास में यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड A3 के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर मैनेजर, जो कि ऑपरेशंस एंड BD डिपार्टमेंट्स में है, तो इसके लिए टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 77 वैकेंसीज हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 34 वैकेंसी है, SC के लिए 11 है, ST के लिए 5 है, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए यहाँ पे टोटल 20 है। EWS कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे 7 वैकेंसी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं। साथ ही बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसके लिए 2 साल का आपका MBA PGD BA, उसके बाद में PGD BM, उसके बाद PGDM, ये कुछ नॉन टेक्निकल ट्रेड्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसके अकॉर्डिंग से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल देख सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें, नेक्स्ट पोस्ट की, तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर जो कि मैकेनिकल ट्रेड्स के लिए टोटल वैकेंसी 3 रहेंगी, अनरिजर्व के लिए 3 है वर्टिकल, और उसके बाद PWD की बात करें तो टोटल 1 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपका इंजीनियरिंग ट्रेड्स आपको चाहिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे A3 रखा गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें पोस्ट एग्जीक्यूटिव स्किल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका स्किल्स आपका 30,000 से लेके 1,20,000 रहेगा। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव सिविल ट्रेड से टोटल 73 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पे 32 टोटल अनरिजर्व हैं। SC की बात करें तो 11 है, ST की बात करें तो 8 है, OBC नॉन क्रिमिनल की यहाँ पे 8 है, 16 है। उसी के साथ EWS की बात करें तो टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी है। बेसिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो आपके डिप्लोमा 3 इयर्स यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें आपका बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहना चाहिए। उसी में अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की तो PWBD में बात करें तो यहाँ पे 3 है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 9 वैकेंसीज हैं। साथ ही यहाँ पे मेडिकल की बात करें तो यहाँ पे A3 के अकॉर्डिंग है।
नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल ट्रेड से है, तो जिसमें टोटल 42 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो अनरिजर्व में 16 है, एससी के अंदर 6 है, एसटी के अंदर 4 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 12 है। टोटल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 वैकेंसीज है। साथ ही यहाँ पे बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की तो टोटल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपका पीडब्ल्यूडी में 2 है, एक्स सर्विसमैन की 5 है, और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A3 के अकॉर्डिंग है। और बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका डिप्लोमा 3 इयर्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। ध्यान रहे 60% आपका कट ऑफ 60% जो आपका परसेंटाइल है वो आपका ग्रेजुएशन में यानी कि बीटेक में या फिर डिप्लोमा में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें तो टोटल 87 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। यहाँ पे अनरिजर्व यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो 35 है, एससी की बात करें तो 12 है, एसटी की बात करें तो 8 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की बात करें तो 24 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 8 है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो पीडब्ल्यूडी में 8 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 11 है, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A3 के अकॉर्डिंग रहेगा। बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें भी आपका डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये डिफरेंट टाइप की ट्रेड्स ब्रांचेज जो हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस ऑब्लिक BD डिपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 237 वैकेंसी इस डिपार्टमेंट्स में निकाली गई हैं, जो कि अनरिजर्व की बात करें तो 97 है, मैं वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। एससी की बात करें तो 36 है, एसटी की बात करें तो 17 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की बात करें तो 65 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 23 है। बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए विद नॉट लेस देन 60% से कम नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो पीडब्ल्यूडी में 10 है, एक्स सर्विसमैन में 33 है। साथ ही यहाँ पे बात करें एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल ट्रेड्स के लिए तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 3 है, और इसके अंदर अनरिजर्व 3 है, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स में 1 है। बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका डिप्लोमा आपके पास में 3 इयर्स का होना चाहिए, जो कि आपकी ट्रेड में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल ट्रेड से है, जिसमें टोटल 135 वैकेंसीज है। अनरिजर्व कैटेगरीज की बात करें तो ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन में 57 है, एससी की बात करें तो 22 है, एसटी की बात करें तो 11 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की बात करें तो 34 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो टोटल यहाँ पे 11 है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो पीडब्ल्यूडी में 6 है, एक्स सर्विसमैन की 15 है। बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेट्रिकुलेशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। उसके बाद में प्लस 12th की बात करें तो आपका इसके लिए भी आपको 60% चाहिए, और उसके बाद में आप पे अप्रेंटिसशिप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ITI है अप्रूव्ड, SCVT NCVT के अकॉर्डिंग, यानी ITI वाले इसको इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में है, इसके लिए भी आपका 147 वैकेंसीज टोटल हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th के अकॉर्डिंग आपका ITI या फिर किसी भी ट्रेड्स में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस ऑब्लिक की BD में तो 225 वैकेंसीज हैं। इसके लिए भी आप लोग बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मेट्रिकुलेशंस में 60% चाहिए, और आपका 10+2 में आपका 60% ही होना चाहिए। उसके साथ में आपका ITI कोर्सेज होना चाहिए आपके पास में। नेक्स्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करें तो टोटल वैकेंसी 14 है, और बेसिक क्वालिफिकेशंस भी आपका यहाँ पे 10th में 60% होना चाहिए, उसके बाद 12th आपके पास में होना चाहिए, और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं अपने एज लिमिट्स में, तो आपका जूनियर मैनेजर्स के लिए 18 से 27 साल है, एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 1830 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 18 से 30 ईयर्स आपका यहाँ पे एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट्स फॉर द रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, ये आपका SC/ST OBC वालों के लिए है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका शेड्यूल कास्ट के लिए कैंडिडेट्स के लिए आप लोग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोग अपने कास्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। साथ ही अपन बात करें नेक्स्ट की बात, यहाँ पे PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, NOC जिसे आप लोग कह सकते हो। उसके बाद प्रोसेस वेरियस पोस्ट सिलेक्शन का प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं जूनियर मैनेजर सिविल ट्रेड से। तो यहाँ पे इसके लिए आपको सबसे पहले अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया जाएगा। CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें एलिजिबल नहीं है, इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इसमें देने होंगे, इंटरव्यूज़ क्या है इसके लिए, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी इसके लिए होना है।
इसी प्रकार से सभी वैकेंसीज़ का आप लोग यहाँ पे प्रोसेस जो है वो देख सकते हो, इसको मैंने आपका सामने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सीबीटी है, उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यूज़ है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट है। ये सभी आपको जो भी वैकेंसीज़ के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म्स करेंगे उसके लिए आपको देने होंगे। ऑनलाइन मीडियम्स के माध्यम से ही यहाँ पे सीबीटी यानी एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा DFCCIL के द्वारा। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो सभी MCQ बेस्ड रहेंगे। जो भी आपका क्वेश्चंस पेपर रहेगा वो सभी MCQ बेस्ड यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप डिटेल्स कंप्यूटर बेस्ड CBT के बारे में आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफिकेशंस के लिए। नेक्स्ट बात करें तो इंस्ट्रक्शन फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका सिलेक्शन के बाद में आपको काम आएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे बढ़ सकते हो। सिटीज़ की बात करें तो आपका सिटीज़ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पटना है, अहमदाबाद है, गुवाहाटी है, वाराणसी है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, मुंबई है, कलकत्ता है, उसके बाद बेंगलुरु है, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापत्तनम, रांची, रायपुर, पुणे, त्रिवेंद्रम, उसके बाद में चंडीगढ़, मोहाली, ये सभी जो सिटीज़ हैं वो आपका एग्जामिनेशन सिटीज़ इसके लिए रहने वाली हैं। उसके बाद में बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए जूनियर मैनेजर्स के लिए जो फीस रहने वाली है वो 1000 आपको देने होंगे, यानी 1000 रुपये आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म्स का फीस के रूप में देने होंगे। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 900 रुपये आपको देने होंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 700 रुपये इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आपको पे करने होंगे। ये सभी माध्यम जो है आपका ऑनलाइन माध्यम रहेगा। ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोग ये पेमेंट्स को डिटेक्ट करवा सकते हो। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा जो आपको यहाँ पे गिवन है। आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कुछ वार्निंग्स हैं, वो भी आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो SC ST कैटेगरीज OBC कैटेगरीज के लिए, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के रिगार्डिंग में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के तहत आपको यहाँ पे ले जाने होंगे या बना के। तो यहाँ पे आप लोग DV के टाइम आप लोगों के ये काम के हैं। बाकी अभी तो एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करके आपको एग्जामिनेशन देना होगा। इसमें क्वालिफाई करने के बाद ही ये एप्लीकेशंस जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो ये अपने पास में थी हाल ही में जो नई वैकेंसीज निकाली गई है DFCCL में, उसके लिए जो जूनियर एग्जीक्यूटिव उसके बाद मैनेजर्स के लिए पदों के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई है, काफ़ी बड़ी बम्पर भर्ती यहाँ पे इसको कह सकते हो। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली गई है। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन इससे रिगार्डिंग्स में आपको पास में हो तो आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और ये फुली एडवर्टाइजमेंट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इससे नोटिफिकेशंस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।